कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। दोस्तों, बजट के रूप में बाजार के लिए एक बड़ा इवेंट समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही बाजार को दिशा मिलेगी। इस बीच मकर राशि में गोचर कर रहे सूर्य और शनि 4 फरवरी को 21 डिग्री पर एक साथ आ गए थे और इन दोनों ग्रहों का एक ही डिग्री पर आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका प्रभाव अगले 3 दिन तक पूरी दुनिया में रह सकता है और किसी अप्रिय घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। और यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित होती है तो निश्चित तौर पर बाजार पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस सप्ताह ट्रेड करते समय हमें इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखकर चलना होगा। अगले सप्ताह के बाजार की स्टार की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह बाजार को लेकर हमारी गणना कैसी रही है। 31 जनवरी को चंद्रमा के सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना पीएसयू सेक्टर के शेयरों में तेजी रहने की थी और 31 जनवरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पीएसयू इंडेक्स 2% से ज्यादा उछलकर बंद हुआ। इसी प्रकार बजट के दिन 1 फरवरी को जो हमने बाजार में उतार चढ़ाव की गणना की थी, 1 फरवरी के दिन सेंसेक्स 58,679 पर खुलने के बाद 57,739 पर लुढ़का और बाद में 59,031 का हाई बनाने के बाद 58,862 पर बंद हुआ। 2 फरवरी को चंद्रमा के मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना रियल एस्टेट सेक्टर के साथ साथ कॉपर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की थी और इस दिन निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स उछलकर बंद हुआ। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। 3 फरवरी को चंद्रमा के राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उतार चढ़ाव की थी और 3 फरवरी को सेंसेक्स 59,528 पर खुलने के बाद 59,557 तक उछला और इसी दिन इसने 58,653 का लो बनाया, लेकिन बाद में 58,788 पर करीब 1.29% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 4 फरवरी के दिन बुध के मार्गी होने के कारण हमारी गणना बाजार में कॉन्फिडेंस लौटने की थी और कारोबार के आखिरी घंटे में ऐसा ही हुआ। हालांकि बाजार एक वक्त पर 58,446 तक लुढ़क गया था, लेकिन बंद होते होते इसमें सुधार आया और अंत में 0.24% की मामूली गिरावट के साथ 58,644 पर बंद हुआ। तो आइए अब बात करते हैं अगले सप्ताह बाजार के स्टार की। 7 फरवरी को जब बाजार खुलेगा तो उससे पहले 4 फरवरी को ट्रेड के कारक बुध मार्गी हो चुके होंगे और बुध फिलहाल मकर राशि में सूर्य और शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और त्रिग्रही योग का भी निर्माण कर रहे हैं। बुध 14 जनवरी से वक्री थे और अब मार्गी होना बाजार के लिहाज से अच्छा है और हम बाजार में मौजूदा स्तर से एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं। सोमवार को हालांकि चंद्रमा केतु के अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन बुध की बदली चाल का असर बाजार पर निश्चित तौर पर नजर आएगा। तो सोमवार को टेक्नोलॉजी और मीडिया के शेयरों पर नजर रखें, इनमें आपको मुनाफा मिल सकता है। मंगलवार यानी 8 फरवरी को चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में रहेंगे और मंगल भी शुक्र के ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। लिहाजा मंगलवार के दिन लग्जरी कंपनियों से जुड़े शेयरों, रियल एस्टेट सेक्टर और एफएमसीजी के शेयरों पर खास नजर रखिए। इस दिन आपको यहां से फायदा हो सकता है और इन सेक्टर्स में तेजी देखने को मिल सकती है। बुधवार को चंद्रमा के सूर्य के कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण पीएसयू सेक्टर के शेयरों में तेजी की धारणा बन सकती है और बाजार मोटे तौर पर तेज रह सकता है। 10 फरवरी के दिन चंद्रमा चूंकि अपने ही रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होगा और इस दिन इंट्राडे के सौदे करने से पहले बाजार की चाल को देखकर ही फैसला लें। शुक्रवार यानी 11 फरवरी के दिन चंद्रमा के मंगल के मृगशा नक्षत्र में रहने के कारण ऐसी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है जिनका कारोबार तांबे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो ये तो था इस हफ्ते का बाजार का स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम दोस्तों एक एस्ट्रोलॉजिकल सलाह है सिर्फ। यदि आप बाजार में निवेश करते हैं तो किसी अच्छे निवेश सलाहकार की मदद जरूर लें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।